हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को डिस्कस करेंगे। अब पीपीएफ अकाउंट जो कि एक सरकारी अकाउंट ही, जिसके कारण आप जो भी पैसा इस पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, वो सारा पैसा आप जमा कर रहे हो भारत सरकार के पास, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ है। अब यह पीपीएफ अकाउंट सभी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप ओपन कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत लोगों को ये डाउट है कि अगर प्राइवेट बैंक बंद हो गए तो पीपीएफ अकाउंट भी बंद होगा। तो आप गलत हो, पीपीएफ अकाउंट एक सरकारी अकाउंट है। बैंक सिर्फ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। पीपीएफ अकाउंट आप ऑनलाइन मोड से ओपन कर सकते हो या फिर ब्रांच विजिट से भी ओपन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब पीपीएफ अकाउंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि यह स्कीम 15 साल की है। इस स्कीम में आपको 15 साल कुछ ना कुछ डिपॉजिट जरूर करना पड़ेगा। अब इस स्कीम में जरूरी नहीं ही कि आप हर साल सेम ही अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, यानी कि मान लो 2015 में आपने 10,000 डिपॉजिट किया है, 2030 यानी अगले 14 साल तक आप 5,000 या फिर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख और कम से कम 500 रुपए जमा कर सकते हो। अब आपकी जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप साल में सिर्फ 12 बार ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है उतना पहले टारगेट बनाओ। जैसे कि मान लीजिए आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आपने 12 बार 10,000 इन्वेस्ट किए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,20,000 ही होगी और आप अब इस साल इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए पहले आप टारगेट सेट करो। अब आप पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके लिए आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, यानी कि आपको सेक्शन 80C के तहत ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। देखो, पीपीएफ अकाउंट एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। जैसे कि मान लो अगर आपने 2015 में इन्वेस्ट किया तो 2030 को अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पास 2-3 ऑप्शंस ही। जैसे कि पहले तो आपने जितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट की है और उस पे जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो सब 15 साल बाद निकाल सकते हो, जो को बिल्कुल टैक्स फ्री है। दूसरा ऑप्शन, आप इस अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन, आपने 5 साल के लिए जो पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड किया है उसमें आप और पैसे इन्वेस्ट करके और इंटरेस्ट पा सकते हैं। इस प्रकार के 2-3 ऑप्शंस रहते आपके पास जब इस अकाउंट की मैच्योरिटी होती है। और इन सब के अलावा आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या हम इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं या फिर इस अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं क्या? देखो, पीपीएफ अकाउंट यह बोलता है कि मान लो अगर आपने 2015 में अकाउंट स्टार्ट किया तो अगले 3 साल यानी 2018 तक आप क्लोज भी नहीं कर सकते हैं और लोन भी नहीं ले सकते। लेकिन आप अगले 3 साल में यानी कि 2018 से 2021 तक आप लोन ले सकते हो। अब मान लो आपको 4 साल बाद लोन लेना है तो आपको जितनी भी धनराशि जमा है उसमें से आप सिर्फ 25% ही निकाल सकते हो। और अब अगर आपके अकाउंट को 5 साल कंप्लीट हो तो आप इसे क्लोज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस है। अगर आपके फैमिली में किसकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है, या फिर अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है या फिर हायर एजुकेशन के लिए अपने कंट्री में ही पैसा चाहिए, तब भी आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। इन कंडीशंस के अलावा आप 15 साल तक इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर पाएंगे। पीपीएफ अकाउंट आप सिर्फ इंडिविजुअली ही ओपन कर सकते हो। अब आप जो पैसा हर मंथ में या फिर साल में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका इंटरेस्ट कब अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो आपके अकाउंट में हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। इसके अलावा आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप वो 1 से 5 तारीख तक ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हर मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच आपके इन्वेस्टमेंट पे होती है। अब मानो अगर आप हर मंथ में 12,500 यानी कि साल के 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हो, तो 15 साल में 22,50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पे 18,18,000 रुपए इंटरेस्ट। उस हिसाब से टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 40,61,000 रुपए तक। अब इस अकाउंट का एक डिसएडवांटेज है कि हर साल इसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, चाहकर भी हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो टोटली सेफ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।